शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आज दो बड़े पत्र जारी किए हैं। एक सभी जिलाधिकारियों के नाम पत्र लिखा है, तो दूसरे पत्र में उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक तक को पत्र लिखा है। स्कूलों की व्यवस्था पर जो है उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिस पर उन्होंने लेटर जारी किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। जी हाँ, जिन स्कूलों में ज़्यादा शिक्षक हैं वो आसपास के स्कूलों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी और जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं वहाँ उसकी भरपाई की जाएगी। यानी अब जो है ये डाटा तैयार कर लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि किन स्कूलों में शिक्षक हैं, किन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, कहाँ जीरो शिक्षक हैं यानी एक भी शिक्षक तैनात नहीं है और कहाँ ज़्यादा संख्या में शिक्षक तैनात हैं। पूरा डाटा आंकड़ा जो है जारी कर दिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, और इस आधार पर अब जो है स्कूलों में अदला बदली की जाएगी। जहां शिक्षक नहीं है वहां पर आसपास के स्कूल में अगर ज़्यादा शिक्षक हैं तो वहां उन्हें भेजा जाएगा, आसपास के स्कूलों में उन्हें डेपुटेशन पर भेजा जाएगा, यानी उनकी तैनाती की जाएगी, डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। तो ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम पत्र लिखा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। तमाम जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए जो पत्र उन्होंने लिखा है काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र है। स्कूलों की व्यवस्था के संबंध में उन्होंने और भी जो एक पत्र लिखा है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सभी जिला पदाधिकारियों के नाम यानी सभी जिले के डीएम के नाम पत्र लिखा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उन्होंने अनुरोध किया है तमाम जिलाधिकारियों से कि किस तरह से स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों को इधर उधर किया जाना है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जो पत्र लिखा है तमाम जिलाधिकारियों के नाम, जिसमें उन्होंने विषय दिया है सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में। यानी शिक्षकों की जो बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उसके बाद जो शिक्षकों का अनुपात है बहुत सारे स्कूलों में गड़बड़ा गया है। कहीं ज़्यादा शिक्षक हो गए हैं और कहीं शिक्षक नहीं के बराबर हैं या है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बैलेंस करना है। अब डेपुटेशन पर जो है शिक्षकों को बहाल किया जाएगा, यानी आसपास के स्कूलों में तैनात किया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। और जो लेटर लिखा गया है डीएम के नाम, उसमें उन्होंने लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि शिक्षकों से विशेष परिस्थिति के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई के फलस्वरूप कतिपय विद्यालय शिक्षक विहीन, एक शिक्षकीय अथवा द्विशिक्षकीय रह गए हैं। साथ ही कतिपय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक है। जिलावार विवरण जो है वो नीचे दिया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। और आगे लिखा गया है कि विदित हो कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। साथ ही मध्य विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है। तो ये बताया है उन्होंने कि प्राथमिक विद्यालय जो हैं सूबे के वहाँ पर कम से कम 3 शिक्षक होने चाहिए, और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर विषय के हिसाब से शिक्षकों की उपलब्धि होनी चाहिए, उपलब्धता जो है सुनिश्चित की जानी चाहिए। अतः अनुरोध है कि अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए एवं तत्काल अस्थायी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शिक्षक विहीन, एक शिक्षकीय एवं द्विशिक्षकीय विद्यालयों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो बड़ी बात कही है अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। सभी डीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया की गई उसके बाद बहुत सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। कहीं एक शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक हैं और कहीं शिक्षक है ही नहीं। तो ऐसे में इन्हें बैलेंस किया जाए और सभी स्कूलों में बराबर शिक्षक हों और प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक हों, या फिर माध्यमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है सभी विषयों के शिक्षक हों। तो ऐसी व्यवस्था की जाए, ये डीएम को उन्होंने सभी डीएम से उन्होंने अनुरोध किया है कि समीक्षा करके स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की जाए।
शिक्षकों को डिप्यूट किया जाए, यानी जो उनकी जो आवश्यक संख्या जो है वहाँ, तो जो तत्काल जो है शिक्षकों को अस्थायी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से जो शिक्षक विहीन स्कूल हैं, जो आगे उन्होंने लिखा है कि अपने स्तर से इसकी समीक्षा की जाए और तत्काल अस्थायी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शिक्षक विहीन एवं एक शिक्षकीय द्विशिक्षकीय विद्यालयों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो ये बड़ी बात कही है। और साथ में जो डाटा आंकड़ा दिया गया है नीचे में, वो देखेंगे अगर आप तो समझ जाएंगे कि क्या हालात हुए हैं कई ज़िलों में। जो जिला वाइज जो है आंकड़ा दिया गया है, जिसमें अगर बात करें कि 0 टीचर स्कूल है, सिंगल टीचर स्कूल, 2 टीचर स्कूल है, नंबर ऑफ स्कूल हैविंग PTR मोर देन 40, तो 40 से ज़्यादा जो रेशियो से ज़्यादा शिक्षक हैं, तो वैसी स्थिति में कितने स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक ज़्यादा तैनात हैं, और कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक शिक्षक भी नहीं है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं। तो ये आंकड़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर कि किन किन ज़िलों में किस तरह का आंकड़ा है। पटना ज़िले की भी अगर बात करें तो पटना ज़िले में भी एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है, और 57 ऐसे स्कूल हैं जहाँ 2 शिक्षक हैं, और जहाँ सिंगल टीचर हैं 57 ऐसे स्कूल है जहाँ 1 शिक्षक है मात्र, और जो 2 शिक्षकों वाला जो स्कूलों की संख्या है अगर पटना ज़िले की बात करें तो 383 है। यानी अगर एक ऐसा स्कूल है जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, एक ऐसा स्कूल है पटना ज़िले में जहाँ मतलब 57 ऐसे स्कूल है जहाँ पर 1 शिक्षक तैनात हैं, और 383 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 2 शिक्षक तैनात हैं। तो वहाँ पर बैलेंस किया जाए, यानी ये आंकड़े के तौर पर दिया गया है। पटना ज़िले का मैं उदाहरण देकर बता रहा था, वैसे तमाम ज़िलों के जो है आंकड़े जारी किए गए हैं। और जो ज़्यादा हैं जहाँ पर शिक्षकों की संख्या, अगर पटना ज़िले की बात करें तो पटना ज़िलों में 537 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर रेशियो से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो ऐसे को बैलेंस किया जाए, ये आदेश दिया गया है शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद जो स्थिति पैदा हुई है। और स्कूलों में व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने के लिए जहां शिक्षकों के रेशियो को सुधारने की बात उन्होंने कही है, तमाम जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है, तो एक और दूसरा पत्र लिखा गया है, वो लिखा गया है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के नाम। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी DO, BO, DPO, और उसके अलावा सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक जिनकी अभी नई बहाली हुई है, उनके नाम ये पत्र लिखा गया है। और जो विषय है, सभी सरकारी विद्यालयों में परिसर कार्यावधि में शैक्षणिक गतिविधियों की अनिवार्यता एवं अनुशासन बनाए रखने के संबंध में। तो विद्यालय में अनुशासन कैसे होना चाहिए, इसका जिक्र उन्होंने किया है। और इस बात का जिक्र किया है कि जो छात्र हैं वो समय पर नहीं आते हैं स्कूल और समय से पहले निकल जाते हैं। ये उन्होंने औचक जो निरीक्षण किया था हाल के दिनों में, उससे ये पता चला है, और उस आधार पर उन्होंने कई सारे निर्देश दिए हैं ताकि स्कूलों में जो अनुशासन है वो बना रहे। तो इसके लिए उन्होंने कई सारे जो निर्देश दिए हैं, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के नाम ये निर्देश है, अगर यूँ कहा जाए, जो अभी नए पदस्थापित प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक हैं, शायद जिन्होंने अभी ज़्यादातर स्कूलों में अभी पूरी तरह से जिम्मेवारी भी नहीं संभाल पाए हैं वो शिक्षक। हालांकि उनके लिए आदेश जारी किया गया है ACS की तरफ से कि जो लाउड स्पीकर हैं उसकी उपलब्धता हो। जल्दी मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ आदेश जो दिया गया है। लाउड स्पीकर अगर नहीं है तो उसको क्रय करना है, और लाउड स्पीकर के जरिए जो है अनाउंस कराया जाएगा, बोला जाएगा सुबह जो है ध्वनि विस्तारक यंत्र जो है, विद्यालय समय पर आने हेतु RTE एंथम, टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, इस तरह के जो है वो गाने बजाए जाएंगे, और बच्चे उसे सुनकर जो है बच्चे और उनके जो गार्जियन हैं वो उन्हें स्कूल में भेजेंगे। 2 मिनट के अंतराल पर 2 बार बजाएंगे ताकि बच्चे निर्धारित समय पर स्कूल पहुँचे। इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। चेतना सत्र प्रारंभ होने के पहले स्कूल का गेट बंद कर दिया जाए, ये भी निर्देश दिया है उन्होंने। और तमाम जैसे निर्देश जो है जारी किए गए हैं कि जिसमें स्कूलों की व्यवस्था बनी रहे। उसके अलावा चेतना सत्र की जो अवधि है, उस पूरी अवधि में जो है बच्चे जो है चेतना सत्र में उपस्थित में सक्रिय रहेंगे, और सभी शिक्षकों एवं बच्चों का फोटोग्राफ जो है उस वक्त लिया जाएगा और उसको सुरक्षित रखा जाएगा। तो ऐसे में तमाम जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, इसे लेकर और भी कई सारे निर्देश हैं, जैसे कि चेतना सत्र की निर्धारित अवधि जो है आधा घंटा में सर्वधर्म प्रार्थना हो, बिहार राज्य प्रार्थना गीत हो, राष्ट्रगीत हो, आज का दिन, आज का विचार, तर्क ज्ञान, शब्द ज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग आदि इसका जो है गायन और वाचन कराया जाए। ये भी निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा
जो चेतना सत्र के लिए संबंध में है, और उसके अलावा विद्यालयों में पदस्थापित जो शारीरिक शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की जिम्मेवारी है कि बच्चों की पीटी, शारीरिक अभ्यास, खेल आदि के लिए प्रधानाध्यापक समन्वय स्थापित कर निर्धारित कराएंगे। प्रत्येक कक्षा में एक मॉनिटर का जो चयन है 1 महीने के लिए संबंधित वर्ग शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। मॉनिटर का दायित्व होगा कि कक्षा के सभी बच्चों को चेतना सत्र एवं वर्ग कक्ष में उपस्थित कराना तथा बच्चों को दिए गए गृहकार्य कॉपियों को एकत्र करना होगा। तो मॉनिटर की भी नियुक्ति की जाएगी। और प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक जो हैं, चेतना सत्र के बाद होने वाली पहली, दूसरी और तीसरी घंटी में क्रमशः गणित, विज्ञान और हिंदी, अंग्रेजी की रीडिंग में गतिविधियां जो है वो प्राथमिक तौर पर शामिल करेंगे, ये कहा गया है। तो कई सारे जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के लिए कि स्कूलों में आखिर कैसे व्यवस्था को दुरुस्त करना है ताकि बेहतर तरीके से पढ़ाई हो सके। तो स्कूलों में शिक्षकों को रेशियो को सुधारने के लिए उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने। और दूसरी तरफ स्कूलों में जो अंदर में जो व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और तमाम प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों के नाम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ACS ने पत्र लिख दिया है और कहा है कि स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और इसके लिए ये सब काम कीजिए। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।